हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीस विजन एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो चलिए अब जो है कंटिन्यू होगा। आप सभी जानते हैं कि छात्रावास अधीक्षक परीक्षा निकल चुका है और जो नए हैं वो बिल्कुल शुरू से देखिएगा। हर चीज़ों की जानकारी हम लोग देखेंगे। इसमें खास करके मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग विशेष रणनीति की बात करने वाले हैं। ये रणनीति की बात करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करें, कितना सिलेबस कवर करना है, सिलेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना है। अब जो है देखिए, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ है। सिलेबस में भी हम देखेंगे, CGPSC द्वारा एग्जाम लिया जाएगा आपका, पहले व्यापम से होता था। बहुत सारी चीज़ें आपको नए देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और जो है छात्रावास अधीक्षक की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी कराया जा चुका है, अब कंटिन्यू होगा। तो चलिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान दें, और पुराने हैं वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द है। ये द है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है ये 20 मई से शुरू होगा दोस्तों, अभी शुरू नहीं हुआ है। 20 मई से होगा, ध्यान रखिएगा। और जो है ये 8 जून तक चलेगा। कब? 20 मई से शुरू होकर के 8 जून तक आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कभी भी आपका डेट आ सकता है एग्ज़ाम। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आपका त्रुटि हो जाता है, कुछ जो चीज़ें हैं मेन उसे हम देखते चलते हैं। त्रुटि अगर हो गया तो उसको सुधारने के लिए 9 जून से 10 जून तक सुधार किया जाएगा। और जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे त्रुटि तो करना नहीं है, देख करके भरिएगा। आप स्वयं भी भर सकते हैं या कंप्यूटर सेंटर से ही भराएँ। आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपना। निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद 11/6/2023 को ये लाइन पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा, लिंक मिला है, डाल दिया हूँ आपका टेलीग्राम का, उसमें मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने पोस्ट खाली हैं। यहाँ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, इसके जो है टोटल पोस्ट की बात करें तो 500 निकला हुआ है। और इसमें देखें, अनारक्षित में 210 है। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में अनुसूचित जाति SC में 60 है, अनुसूचित जनजाति ST में 160 है, और OBC में 70 है। इसमें जो है महिलाओं के लिए जो आरक्षित है, ये जो टोटल सीट है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित में देखें तो अनारक्षित में 63 महिला के लिए आरक्षित है, SC में 18 महिला के लिए, ST में 48 महिला के लिए, और OBC में 21 महिला के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित किया गया है, जिसमें अनारक्षित में 21 है, SC में 6 है, और ST में 16, और OBC में 7 है। अब देखिए, निःशक्त जनों के लिए ये नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, टोटल जो है 500 पोस्ट निकला हुआ है। कितने पोस्ट? 500 पोस्ट आप सभी जानते हैं। और आप सभी को मैं एक बार कहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे से हमने इंतज़ार किया है। आखिरकार अब जो है हर वैकेंसी आरक्षण क्लियर होने के बाद लगातार एक के बाद एक करके निकल रहा है। आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कभी भी तय करेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो कभी भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द है, ये तृतीय श्रेणी है। वेतन मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 6 लेवल आपको दे होगा, और परीक्षा अवधि में आप नियुक्त होंगे, ये भी है। चलिए आयु की बात कर लेते हैं। आयु क्या है, फिर हम लोग चलेंगे पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही हम देखेंगे। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता 10+2 मतलब 12वीं पास मंगा है, 12वीं पास। अब इसमें कहा है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित जो होंगे उनको अधिमान्यता दी जाएगी। तो यहाँ देखिए, अधिमान्यता का आशय क्या है? कंप्यूटर का ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अभिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न 50% अंक पाना अनिवार्य होगा, ये कर दिया है। और परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी। परीक्षा अवधि में नियुक्त होंगे आप, जो है शुरू में ही बताया हूँ आपको। आगे देखते हैं, आयु की जो गणना होगी, ये ध्यान रखिएगा। आयु की गणना 1/1/2023 की स्थिति में 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम जो है छूट मिलाकर के 5 वर्ष 40 वर्ष तक की छूट आपको दी जाएगी। तो ये जो है आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी था जो हमें चर्चा करना था। इसमें आगे हम लोग देखने वाले हैं कि और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हम देखते हैं, या सीधे हम लोग चलते हैं आपके पाठ्यक्रम पर चलते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होगा, सीधा चलते हैं, देखते हैं। ये है। अब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, ये नए स्टूडेंट्स के लिए है। यहीं पे हमें रणनीति की जो बात किया है उसी चीज़ को हमको करना है। तैयारी कैसे करनी है? परीक्षा एक चरण में होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। अच्छे से सुनिएगा आप लोग। एक चरण में होगी मतलब एक बार होगी। सीधा इसी बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। भाग 1
और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। 150 अंक के 150 प्रश्न होंगे, कुल अंक 150 अंक होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो है इसमें हम लोग माइनस मार्किंग भी है, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ माइनस मार्किंग है। और जो नए स्टूडेंट होंगे वो ध्यान देंगे, क्योंकि सीजीपीएससी में पहली बार जो एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, तो सीजीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर में आपका ऋणात्मक अंक होगा ये नहीं लिखा होता, व्यापम में लिखा होता है जहाँ तक। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें दे दिए इंस्ट्रक्शन, वहाँ कुछ नहीं लिखा होता, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। माइनस मार्किंग है, यहाँ दिया है भाग 1 प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 काटे जाएंगे, 1/3 अंक काटे जाएंगे आपके। तो ये जो है माइनस मार्किंग है, आप समझ सकते हैं। और माइनस मार्किंग किस प्रकार से होगा ये यहाँ पे समझा दिया गया है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है अच्छे से आपको आंसर टिक करना है। एक आंसर आपको टिक करते हैं और 3 आंसर मान लीजिए गलत कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं 1/3 है। तो चलिए यहाँ पे हम अब सीधा चलते हैं पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। कंप्यूटर में 50 प्रश्न होंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही रणनीति है आपका कि कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़िए। प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक पाना अनिवार्य होगा। ये कर दिया है, मतलब 25 अंक पाना अनिवार्य कर दिया है, स्पष्ट लिखा है। प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों में कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और शुरू में भी बताया था कि 50 अंक पाना अनिवार्य होगा करके। तो ये आप देखिएगा, इसे हम लोग जो है हम टारगेट ये करें कि पूरा में पूरा आ जाए, क्योंकि इसमें जितना नंबर आप खींचेंगे 25 से ऊपर, वो आपका सिलेक्शन के लिए बहुत ही काफ़ी मायने रखेगा। आगे देखते हैं हिंदी, ये आपको करना है। हिंदी 10 में से 10 प्रश्न होंगे, ये पूरा कर लीजिए आप। हिंदी में जितना सकेंगे आप ये पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि हिंदी सभी लगभग सोचते हैं कि सरल होता है, ऐसा नहीं सोचना है। और ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर, यहाँ आप देख सकते हैं ये भी 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे। तो 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे, इसे भी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और जितना हो सके 5 प्लस कर लीजिए इसमें, तो भी काफ़ी अच्छा होगा। आगे देखते हैं आपका गणित का। गणित इस बार 20 नंबर का है और 20 प्रश्न होंगे। तो देखिए 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे, तो जितना बनता है यहाँ से आप देख लीजिएगा, उसे आप कर लेंगे। गणित बहुत सारे लोगों से गणित नहीं बनता, ये भी है। तो गणित नहीं बनता तो अदर इस तरह जो है, जैसे आपका कंप्यूटर है, बहुत अच्छे से करिए। कंप्यूटर के लिए बुक क्या चाहिए, तो परीक्षा मंथन पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आगे जो है देखते हैं हम लोग यहाँ प्रश्न पत्र के इस भाग में सामान्य ज्ञान 15 प्रश्न होंगे, बस सामान्य ज्ञान के केवल 15 प्रश्न होंगे और 15 नंबर के होंगे, जिसमें ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। इसी सिलेबस के अंदर आपको अध्ययन करना है। तो देखिए इसे आप मेन टारगेट रखिए। 15 में कम से कम आप जो है 12 प्लस करिए, यहाँ पे 15 में कम से कम 12 प्लस करिए, काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। आगे देखिए हम समसामयिकी खेल कूद, तो इसके लिए अब ये देखिए, ये तो करंट अफेयर है, ये 15 अंक के 15 प्रश्न होंगे, इसे पूरा का पूरा करना है। आप ये टारगेट रखिए कि करंट अफेयर आपका बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल साहित्य, इससे संबंधित होगा आपका ये जो करंट अफेयर है। छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है, ये जो है 20 अंक के कुल 20 प्रश्न होंगे। तो छत्तीसगढ़ ये आप अच्छे से करिए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और यहाँ आपके जीके है, इसको तो आपको पूरा करना है। और बाल मनोविज्ञान 10 प्रश्न होंगे, ये आपके प्लस पॉइंट है। तो यहाँ देख लीजिए जीके, समसामयिकी, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी और बाल मनोविज्ञान, जिनका अगर गणित नहीं बनता वे इन यहाँ पे पूरा नंबर खींच लेंगे आप। यहाँ जितना नंबर आप खींच सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह से है। आगे थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे। यहाँ स्पष्ट किया है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि आप जो है यहाँ देखिए, वहाँ अलग दिया था 25 अंक, यहाँ ये दिया है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, एक बार और बता देता हूँ मैं कि यहाँ वहाँ 25 अंक पाना अनिवार्य किया है, लेकिन यहाँ बोला है अधिमान्यता दी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। कहने का मतलब है जो प्रशिक्षित है कंप्यूटर, उन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो कंप्यूटर किए हैं उनको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ये लिखा है। और सभी को 25 अंक पाना अनिवार्य, जो नहीं किए हैं
उनको भी 25 अंक पाना अनिवार्य है, ये है। और जो किए हैं उनको अधिमान्यता दी जाएगी, मतलब 50 अंक पाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये चीज़ है, तो आप जितना नंबर लाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए ही काम आएगा। तो इस तरह से था दोस्तों। आगे हम लोग जो है वीडियो जारी करेंगे तैयारी के लिए, आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको कंटिन्यू हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आगे जो है आपको लगातार कंटिन्यू तैयारी कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। आपके मैथ्स जो है उस पोर्शन से भी हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।